बुरे गुलाम ने अपनी आधी जिंदगी खदानों में मेहनत करते हुए बिताई थी और आखिरकार उसे एक नीलम मिला जो एक किस्मत के बराबर था। उसने सोचा कि वो इसे राजा के पास एक अच्छे खाने के बदले में बेच सकता है। उसे मुंह खोलने का मौका तक नहीं मिला। सिपाही ने उसे वहीं काट डाला। मैंने देखा कि उन्होंने बिना एक पल सोचे एक आदमी की जान ले ली। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने सिपाही के हाथों से नीलम छीन लिया और ऊंची जगह की तरफ भागा। मैंने दोनों हाथ उठाए और आजादी का प्रतीक सबके सामने रख दिया। जो गुलाम इतने लंबे समय से दमन के नीचे कुचले हुए थे, उन्हें वो चिंगारी महसूस हुई और एक एक करके उन्होंने भी अपने हाथ उठाकर जवाब दिया। लेकिन उससे पहले कि वो आग फैल पाती, राजा ने मुझे पूरी भीड़ के सामने सिर कलम करने के लिए फांसी के मैदान में घसीटवा दिया। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने हाथ ऊंचे उठाए रखे, इस उम्मीद में कि मेरी जान देना मेरे लोगों के अंदर की आग जलाने के लिए काफी होगा। जल्लाद की कुल्हाड़ी नीचे आई और उसी पर एक रहस्यमयी शक्ति मुझे एक छिपी हुई गुफा में ले गई। जादूगरों की परिषद जो छाया से धरती की निगरानी कर रही थी, मेरे संकल्प से प्रभावित हो गई। उन्होंने मुझे मिस्र के देवताओं की शक्ति देने का फैसला किया। वो शक्ति जो एक अत्याचारी के राज को तबाह करने के लिए थी। एक प्राचीन मंत्र आसमान में गूंज उठा, बिजली मेरे पूरे शरीर में समा गई और मैं एक ऐसी शक्ति से भर गया जैसी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। लेकिन जब मैं विद्रोह का नेतृत्व करते हुए पुरानी व्यवस्था को गिरा रहा था, राजा ने अपनी चाल चली। उसने मेरे परिवार पर हमला किया और उन्हें मार डाला। जब तक मैं वापस घर पहुंचा, बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था। मेरे पिता को जो बड़ी मुश्किल से जिंदा थे, मैंने वो मंत्र सिखाया और देवताओं की शक्ति उन्हें सौंप दी। इससे मैं बिना किसी सुरक्षा के रह गया। राजा के हत्यारों ने जल्द ही मुझे ढूंढ निकाला। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था। उसके अंदर उठा गुस्सा बेकाबू था। उसके अंदर की दिव्य शक्ति भ्रष्ट होकर अंधेरे में बदलने लगी। शुद्ध प्रतिशोध से जन्मा एक सुपर हीरो सामने आया, ब्लैक एडम। लेकिन राजा, जो काले जादू के जुनून में डूबा हुआ था, बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने कारीगरों को गुलामों द्वारा खदान से निकाले गए इटर्नियम से सबाक का ताज बनाने का आदेश दिया। अगर रस्म पूरी हो जाती तो वो एक प्राचीन दानव देवता की शक्ति पा लेता और पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लेता। जैसे ही उसका सेवक ताज उसके सिर पर रखने ही वाला था, बिजली की एक कड़क आई और उसे वहीं राख कर दिया। राजा का देवता बनने का हर सपना ब्लैक एडम के गुस्से के भार तले चकनाचूर हो गया। राजा दहशत में टूट गया, बार बार दया की भीख मांगते हुए। ये बहुत अजीब है, ये भयानक है, मुझे नहीं पता क्या करूं। ब्लैक एडम जो नफरत से खोखला हो चुका था, उसके पास दया देने के लिए कुछ नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और महल को, एक एक पत्थर को मलबे में बदल दिया। जादूगरों की परिषद की सोच अलग थी। सब कुछ जला देना उनका इरादा कभी नहीं था। उनका मानना था कि ब्लैक एडम ने देवताओं की शक्ति रखने का अधिकार खो दिया है और इसकी कीमत चुकानी होगी। लेकिन जो लड़ाई हुई वो पूरे 3 दिन और रातों तक चली और ब्लैक एडम ने 7 जादूगरों को एक एक करके हरा दिया। आखिरी और हताश पल में स्लेटी वस्त्र पहने आखिरी बचे जादूगर ने अपनी पूरी शक्ति ब्लैक एडम को धरती के नीचे सील करने में लगा दी, हमेशा के लिए अंधेरे में कैद। सबाक का ताज भी उसके साथ गायब हो गया और फिर कभी दुनिया में नहीं दिखा। 5000 साल बाद पुरातत्वविदों की एक टीम उस जगह के खंडरों में पहुंची जो कभी महान कोंडाक साम्राज्य हुआ करता था। जमीन पर खुदे शिलालेखों के अनुसार एक सुपर हीरो जिसकी आत्मा नफरत से खाली गई थी, वही नीचे कहीं सोया हुआ था। उसे किसी भी हालत में जगाया नहीं जाना चाहिए था। इसके नतीजे उनकी कल्पना से परे होते। अच्छी बात यह थी कि टीम सिर्फ सबाक के ताज के लिए वहाँ आई थी और उन्हें ब्लैक एडम से कोई मतलब नहीं था। उन्हें वो जल्दी मिल गया, दानवी ताज, जो 2 बड़ी चट्टानों के बीच हवा में लटका हुआ था। एड्रियाना ने अपनी टॉर्च नीचे रखी, पूरी ताकत से ऊपर चढ़ी, अपनी नजर लक्ष्य पर टिकाई और छलांग लगा दी। वो सफल रही। सांस लेने का मौका मिलने से पहले ही हथियारबंद भाड़े के सैनिकों का एक दस्ता वहाँ पहुँच गया। उन्होंने एड्रियाना के भाई को बंधक बना लिया और उससे ताज सौंपने की मांग की। उसके पास कोई विकल्प नहीं था।